वेलकम बैक। बाजार में कल के करेक्शन के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेशन, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ठीक ठाक तेज़ी। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है मार्केट में इस समय? अब कल जो बड़ी गिरावट आई, क्या एक वार्निंग थी या फिर पहले भी जो हमने एक दो बार देखा है थोड़ा सा शेकआउट और उसके बाद मार्केट बैक टू ऑल टाइम हाई? अनुज जी, अगर आप मुझे पूछे तो व्यू इज सेम। आई थिंक इंडेक्स वाइज वी आर गोइंग टू सी हायर लेवल्स। अभी हायर लेवल क्या है, यहाँ से और 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट, डिफिकल्ट टू स्टेट। लेकिन सामने दिख रहा है कि अगर आप पिछले 2 महीने देखो तो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फंड मैनेजर्स को, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को पैसे बनाना। मूल कारण ये है कि जो सेक्टर्स के स्टॉक्स जोर से बढ़ गए थे, डिफेंस था, पीएसयू बैंक्स था, रेलवे के स्टॉक थे, वो ऊपर से करीबन 25, 30, 40% नीचे आ गए। तो अगर आपने नहीं बेचा हो और वही स्टॉक लेके बैठे हो तो आपका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है लास्ट 2 महीने में। ऑन द अदर हैंड आईटी, एफएमसीजी और फार्मा तेजी से बढ़ा तो आपको निफ्टी बढ़ते हुए दिखा। बीच में एचडीएफसी बैंक भी चल गया। सो आई थिंक निफ्टी वाइज मुझे कोई शंका नहीं कि वी आर गोइंग टू सी हायर लेवल्स। चैलेंजिंग टू मेक मनी बिकॉज वैल्यूएशंस इन लॉट ऑफ केसेस आर वेरी वेरी टफ। लेकिन 3 फैक्टर है जो मैं ध्यान से देखूंगा, जो अगले 1 महीने में अपने सामने उभर कर आएगा। एंड आई थिंक दैट विल डिटरमिन मोर देन ग्लोबल फैक्टर्स, दैट विल डिटरमिन आवर इंडियन मार्केट्स। पहला फैक्टर रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स। टू मच एक्सपेक्टेशंस, टू मच ऑप्टिमिज्म। क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ये देखना बहुत आवश्यक है। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मार्केट्स इन द शॉर्ट टर्म। सेकंड है आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी ऑनेस्टली मैं कहता हूं पिछले 2 साल में इतने ध्यान से मैंने ध्यान दिया ही नहीं उसके ऊपर। आई थिंक द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैज डन अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक पिछले 20 साल में आई वुड से दैट आई वुड गिव इन द रिचेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स अमंग ऑल आरबीआई गवर्नर्स दैट इंडिया हैज सीन, डन अ वंडरफुल जॉब। लेकिन ये लेवल ऑफ इकोनॉमी पर मेरा पर्सनल मानना है कि लिक्विडिटी उसको थोड़ा लूजन करना पड़ेगा और शायद करेगा भी। सो उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट आएगा, कितना आएगा अगले 6 महीने में, ये भी देखना है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मार्केट। थर्ड फैक्टर है आउटकम ऑफ स्टेट इलेक्शंस। आई पर्सनली आई एम नॉट टू कंसर्न अननोन बाय दैट, लेकिन ये डेफिनेटली एक नॉइस फैक्टर है जो थोड़ा सा मार्केट को इधर उधर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस। लेकिन मेन फैक्टर वुड बी कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ऑन द अदर हैंड ग्लोबल फैक्टर्स में अगर आप देखो, बैंक ऑफ जापान ने जो किया और फेड ने जो किया बिल्कुल उल्टा है। सामने से चाइना का बजूका स्टिमुलस पैकेज आया। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ग्लोबली, बट 2 फैक्टर्स जो इंडिया के फेवर में जा रहा है विच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग, वन इज ऑयल $70 के आसपास, और दूसरा है बेसिकली डॉलर इंडेक्स जो 100 के आसपास है, विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फॉर एमर्जिंग मार्केट्स। सो आई थिंक वी आर इन द मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स, बट पर्सनली आई वुड लुक एट 3 डोमेस्टिक फैक्टर्स विच आई मेंशन्ड: कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आरबीआई पॉलिसी एंड टू सम एक्सटेंट द आउटकम ऑफ स्टेट इलेक्शंस। ऑन द होल कोई शंका नहीं है कि वी आर गोइंग टू सी हायर लेवल्स। इधर उधर छोटा मोटा एक्सीडेंट करेक्शन होते जाएगा, बट वी विल सी हायर लेवल्स। द पॉइंट इज वेयर आर यू हैविंग योर मनी राइट नाउ is going to determine how your portfolio performs. So ऐसा नहीं कि मार्केट एक ओके बिल्कुल। अच्छा सॉरी मेहरबून जी, 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास वापस। इस बीच में थोड़ा मार्केट में एक टर्न आया और निफ्टी वापस 25,800 के ऊपर आया हर्षदा, और मिड कैप में एक अच्छा मूव आया, करीब 250 पॉइंट इंडेक्स ऊपर आया। एडवांस डिक्लाइन अच्छा मूव है। और इवन बैंक निफ्टी में भी एक बार के लिए तो आप ऑलमोस्ट 53,000 तक पहुँच गए थे, लेकिन फिर थोड़ा सा हल्का सा कूल ऑफ आया 52,965 पर। लेकिन पिछले 5-6 मिनटों में अच्छे मूव्स आए मार्केट में एकदम से। इनफैक्ट मैं यही देख रही थी कि लीड क्या कर रहा है उस मूव को अनुज, और हमने कच्चे तेल की बात की, और ये ऑयल से जुड़ी हुई कंपनियां ही हैं जो थोड़ा सा एक्टिव हो चली है। बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स या फिर ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स। हालांकि कच्चे तेल का इतना गिरना ओएनजीसी के लिए नेगेटिव रहता है, लेकिन वहाँ पर भी नेशनल लेवल से थोड़ा थोड़ा करके एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा मेहरबून, कंसिडरिंग आपने कई सारे फैक्टर्स गिनाए कि यहाँ से आगे क्या ड्राइव कर सकता है मार्केट को, मैं वो चाइना वाले फैक्टर पर आपकी राय लेना चाहती हूँ। चाइना में बड़ा स्टिमुलस नॉर्मली हम वो मेटल से जोड़ते हैं और मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है, लेकिन केमिकल्स भी एक दूसरा चेहरा है उस चाइना की स्टोरी का।
आपको ज़्यादा कंफर्ट कहाँ है, मेटल्स में या फिर इन केमिकल कंपनियों में? नहीं, मेटल्स को डेफिनेटली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल पॉजिटिव हूँ और आई थिंक इन्वेस्टेड भी हूँ. क्लियर डिस्क्लोजर कहना चाहूँगा. स्टॉक लाइक वेदांता, आई हैव बॉट इट अबाउट 100 रुपीज लोअर इन दिस प्रेजेंट मूव. सो डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, बट आई वुड स्टिल कॉल इट बेसिकली ट्रेडिंग टाइप ऑफ रैली विच वी आर गोइंग टू सी इन मेटल स्टॉक्स, और जो चालू भी है अभी. चाइना का मेन कारण है जो बजूका स्टिमुलस आया है, उसका मतलब ये है कि एसेट प्राइसेस जो है चाइना में, उसके नीचे जमीन काफी गहरा है. सो इट इज नॉट दैट डिमांड बढ़ने वाला है, एंड चाइना अल्टीमेटली विल प्रोड्यूस मोर, नो डाउट अबाउट इट. मेटल्स को पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन चाइना बेचेगा कहाँ पर? इररिस्पेक्टिव यूएस में जो भी प्रेसिडेंट बनकर आता है, जो भी पार्टी आता है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के, ट्रेड वॉर उन लोग का है, वो चलते रहने वाला है. तो चाइना आखिर में अपना माल कहाँ बेचेगा? बिकॉज आई डोंट सी कंजम्पशन पिकिंग अप इन अ हरी इन चाइना, बिकॉज उन लोग के पास काफी नेगेटिव फैक्टर्स है. रही बात दूसरा सवाल केमिकल्स का, आई हैव सेड दैट फॉर द लास्ट 2 times आई हैव कम ऑन योर चैनल. आई थिंक दैट इज माई मोस्ट फेवरेट सेक्टर राइट नाउ. अगर सेफ्टी आपको देखनी है और एप्रिसिएशन देखनी है, कहीं पर आपको सिलेक्ट केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स लेना जरूरी होगा, जैसे कि भारत रसायन है, शारदा क्रॉप है, थिरुमलाई केमिकल है, आईजी पेट्रो है. ऑल 4 स्टॉक्स आर इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो. क्लियर डिस्क्लोजर, कोई इंटेंशन नहीं है बेचने का. सो आई वुड से आई वुड गो विथ पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, सिलेक्ट फ्यू एट नंबर 1, एंड मेटल्स आई वुड से प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल. बिल्कुल. अच्छा, मेहरबान जी एक बात बताइए, HDFC बैंक क्या यहाँ पर एक रिस्क बन रहा है डबल टॉप का? मतलब या फिर मैं टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये 1800 पर आकर फिर क्योंकि FI की सेलिंग बढ़ रही है वापस, क्या ये एक बार फिर रिस्क ओपन हुआ मार्केट के लिए? आई थिंक मैं आपको सुनते आ रहा हूँ HDFC बैंक पर, और आपने भी जब मुझे पूछा था करीबन 1.5-2 महीने पहले, आई थिंक 1600 का भाव कुछ था, मैंने कहा था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड if this outperforms the Nifty over the next 12 months. Outperform कहता हूँ over the Nifty. So difficult है कहना कि whether it will come back to 1650, 1700. आ भी सकता है, but at the end of it, this is not a stock which is going to run up in a hurry. इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए कि ये एक स्टॉक ऐसा है जो पीपल वर बाइंग इट एज अ पार्ट ऑफ देयर कोर होल्डिंग. काफी सारे लोग लाइटन हो गए, ट्रू, बट आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इफ यू आस्क मी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल एट द प्रेजेंट प्राइस. यहाँ से वापस एक शार्प मूव आया था, बट 10-12-15% का. इफ दैट करेक्ट्स अ लिटिल बिट, आई विल नॉट बी सरप्राइज. मैंने कहूँगा होगा, but I think at this present level there is no harm holding on to it and possibly looking at buying into it if you are a proper investor. But सोचना कि ये भाव मैं लूंगा और 2200 हो जाएगा, 2300 होगा अगले 6 महीने 9 महीने में, I think that would not be fair to expect such things coming from such a large cap stock like HDFC Bank, which has already having HDFC merged into it. It's not going to be easy for such a sharp up move to come, but at this present level I don't think investors पैसे घुमाने वाला है. हम कुछ देर पहले ऑटो बिक्री के आंकड़ों की बात कर रहे थे और M&M ने एक सरप्राइज दिया. एक तो सुबह सवेरे पहले उन्हीं के नतीजे आए जो नॉर्मली होता नहीं है मेहरबून, और परफॉर्मेंस अच्छा था. लेकिन इस पूरे ऑटो बिक्री पैक में M&M जिसने अच्छा परफॉर्म किया है सितंबर नंबर्स के लिहाज से, TVS और आपका बजाज, आप किस तरफ ज़्यादा रुझान रखना चाहेंगे? क्योंकि डिमांड तो डेफिनेटली है SUVs की, उसमें कोई दो राय नहीं है. आई थिंक 24% का इजाफा देखने को मिला था उस नंबर में. मैं कहूँगा ऑन द होल ऑटो सेक्टर में काफ़ी लंबे टाइम से पसंद करता हूँ, बट आई थिंक मोस्ट पॉजिटिव्स कुड बी इन द प्राइस फॉर द मोमेंट. और मेरा बेस्ट पिक था पिछले 1 साल में बजाज ऑटो. आई थिंक ये लेवल पर भी मैं पसंद करता हूँ. द पॉइंट इज, आज मैं पैसे डालूंगा तो हाउ मच मोर मनी विल आई मेक ओवर द नेक्स्ट 1 to 3 quarters. आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स पूछने लगा है, और वो एंगल से जो अट्रैक्शन है ये सेक्टर का और ये स्टॉक्स का, आई थिंक थोड़ा सा कम हुआ है. So I'm still in favor of auto sector, but ये भाव से अभी ज़्यादा पैसा कमाना, I don't think there is too much of money being made. And don't forget Arshad कि ये मार्केट ऐसा हो गया है जो पिछले 2-3 साल में people have got used to returns of 10, 20, 30, 40, 50% coming in a hurry. So
ये लेवल पर ऑटो स्टॉक्स में बाय करना, आई वोंट स्टिक माई नेक आउट एंड रिकमेंड राइट नाउ। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हो ऑटो में, जैसे TVS है, बजाज ऑटो है, आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू इट। इनफैक्ट बजाज ऑटो आई स्टिल लाइक इट, इफ नॉट फॉर द प्राइस विच इट इज शॉट अप टू, बिकॉज व्हेन इट वाज 7,000 आई फेल्ट 10,000 प्रेम से आएगा, देन क्या उससे भी 10-15% ऊपर चला गया। तो एट द लेवल बाइंग आई डोंट थिंक इट्स ईजी टू मेक अ रिकमेंडेशन। ओके अच्छा, अब अगले हफ्ते IT के नंबर आने शुरू होंगे, यहाँ पर क्या व्यू है मेहरबून, और यहाँ पर आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? I think IT basically I like a name like a Tata Technologies if you ask me. मुझे वो पसंद है. On the whole, I think IT will present a very mixed picture to you, Anuj. I think underperform करने के बाद पिछले 2 महीने में the sector has done exceedingly well. In fact मैं कहूँगा निफ्टी को भी प्रोटेक्ट किया और निफ्टी को भी बढ़ाया है. I think it could be a mixed bag here and there. I like Tata Consultancy, TCS among the frontline names, and the mid-cap name I would prefer Tata Technologies. इनफैक्ट टाटा टेक पर आजकल लोग कॉल देने लगे हैं, लेकिन स्टॉक बिल्कुल चला नहीं है। उसका रीज़न है IPO के बाद ये ठंडा हो गया था, क्योंकि IPO लिस्टिंग में ही सब कुछ आ गया था। आई थिंक 450-500, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने पे इशू आया था, लेकिन उसके बाद उसकी लिस्टिंग ही सीधा 1200 पे हुई थी और 1200 के करीब उसके बाद फिर वो कंसोलिडेट ही कर रहा था काफ़ी टाइम से। इसका एक कारण ये है कि जिस तरीके से टाटा एलेक्सी में बड़ी रैली आई है, अब एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया टाटा एलेक्सी और टाटा टेक में। इसके लिए बहुत लोग बुलिश हैं टाटा टेक पर, लेकिन प्रूफ ऑफ पुडिंग इज न ईटिंग, देखते हैं चलेगा या नहीं यहाँ से। इनफैक्ट इन नंबर्स में साफ हो जाएगा अनुज, क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर के मिड में इन्होंने बोला था वो BMW वाली डील, अब उसका कितना फायदा, और होपफुली इस क्वार्टर में उसके डिटेल फाइनेंशियल समझ में आएंगे, तो देखना पड़ेगा कि कितना वो प्ले देखने को मिलेगा। 3 महीनों में कोशिश कर रहा है, करीब 3-4% बढ़त देखने को मिली है। मेहरबून, इस तरह के मार्केट में जहां पर क्लियरली ये इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा हेडलाइंस बटोर रहे हैं, मुझे बताइए लोकल फ्रंट पर भारत की कंजम्पशन स्टोरी हमने एक तो झलक के ऑटो बिक्री के आंकड़ों में देख ली है, लेकिन आपकी पेंट कंपनियां, उनमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, आपकी FMCG कंपनियों में, बाकी टॉक अबाउट ब्रिटानिया, ITC, HUL, उनमें कितने मौके देखने को मिल रहे हैं? आई थिंक अगर फूड इन्फ्लेशन ये लेवल पर रहता है तो FMCG में अभी भी देयर इज मसल फॉर देम टू गो अप, ना नहीं कहता हूँ, बट दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन द रिसेंट पास्ट। आई थिंक क्वाइट अ फ्यू ऑफ दिस FMCG नेम्स इंक्लूडिंग समथिंग लाइक अ लीवर और अ कॉलगेट आई थिंक हैव कम टू अ नियर ऑल टाइम हाई। बट आप मुझे पूछो प्रॉक्सी फ्रॉम द कंजम्पशन एंगल, आई एम नॉट 100% कन्विंस कि सॉलिड ग्रोथ आने वाला है डिस्पाइट अ गुड मानसून, बट आई वुड प्रेफर द ट्रैवल एंड टूरिज्म फैक्टर, और उसमें अगर एक प्रॉक्सी लेना हो तो आई वुड गो विद इंडिगो। I think with oil at at the present level or competition not very hot for an Indigo, I think this is a stock which, despite the sharp run up, has to do well going ahead. So I would say this is a good proxy. Even the hotel sector, there are quite a few hotel stocks which are available still at very good levels, like a Taj GVK ho ya Royal Orchid ho. I think there are good names in this sector which, at the present valuation, clear disclosure, I'm holding all of them. So I think there is a lot of room for the stocks to go up further, because that is one part of consumption which is keeping on booming. I'm talking of travel and hotels. Shukriya Meherbun, always a pleasure speaking to you, and enjoy your midweek holiday tomorrow. Thank you. Thanks. चलिए मार्केट पर लौटते हैं। कुछ हल्की सी पॉजिटिव टिक में मार्केट जरूर आया था, हम 25,800 के ऊपर गए थे, लेकिन